दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल के वीडियो में कर्ण वध के बारे में मैंने बताया था और कर्ण के सारथी राजा शल्य थे। राजा शल्य के बारे में यदि कुछ न पता चले तो महाभारत के बारे में बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि उन्होंने बार बार कर्ण को हतोत्साहित किया था। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखना, बुरे काम का बुरा नतीजा जरूर होता है। यह मैंने खूब अनुभव किया है, मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है और मैं आपको सलाह भी दे रहा हूं। राजा शल्य मध्य देश के राजा थे। इनकी बहन माद्री थी। उसी बहन से नकुल और सहदेव पैदा हुए थे, क्योंकि पांडव से उनकी शादी हुई थी। किसी कारणवश, किसी ऋषि के श्राप की वजह से पांडु शहर नहीं जा राज्य नहीं जा सकते थे और एक गलती करते ही उनकी मृत्यु हो गई। उस पर एक अलग से कहानी बताऊंगा। और माद्री भी शरीर के साथ पांडु के चिता में जलकर भस्म हो गई। उसी के भाई राजा शल्य थे। राजा शल्य को जब पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो अपनी विशाल सेना के लेकर के चले। दुर्योधन दुष्ट तो था ही, लेकिन बहुत ही चतुर वाक्पट भी था। रिश्तेदारों का, मेहमानों का बहुत तगड़ा स्वागत करता था और ऐसा स्वागत करता था कि उनका दिल जीत लेता था। राजा शल्य जब चले तो यह रास्ते में आदमियों का भंडार लेकर के गया। खाना, पानी, टेंट, सब कुछ की व्यवस्था उनके रास्ते में उनके सैनिकों के लिए करता रहा। राजा शल्य को या उनके सैनिकों को रत्ती भर भी परेशानी नहीं हुई। राजा शल्य प्रसन्न हो गए कि इतनी सेवा करने वाला महाभारत में जो योद्धा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। उसे बोलो, दुर्योधन, मैं क्या करूं? कहा, कुछ नहीं मामा, आप जो है मेरे तरफ से लड़िए, क्योंकि आप गदा युद्ध में माने हुए हैं और युद्ध में गदा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि 3 गदाधारी, एक तो भीम थे, स्वयं दुर्योधन था और राजा शल्य थे। राजा शल्य उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। पांडवों का मतलब अपने भांजों के अपोजिट उल्टा जो है कौरव की सेना में लग गए, क्योंकि इतना खिला पिला दिया था कि अब वो जो है मना कर ही नहीं सकते थे कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे तरफ नहीं रहूंगा, मैं अपने भांजों की तरफ रहूंगा। अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ था। राष्ट्र एक दिन पांडव के शिविर में आए, क्योंकि पांडव के भी मामा थे नकुल सहदेव के। उन्होंने बोला कि आप दुर्योधन की तरफ क्यों चले गए? आप तो नकुल सहदेव को सगे मामा हैं और हमारे पिता के साले हैं, आपने ऐसा क्यों किया? कहते, मेरी बुद्धि मारी गई यार। इतना दुर्योधन ने सत्कार किया, सेवा किया कि मैं उसमें जो है भूल ही गया कि मुझे किसके तरफ से युद्ध लड़ना है और किसके तरफ से युद्ध नहीं लड़ना है। तो मेरे मुंह से निकल गया, भैया मैं तेरे तरफ से युद्ध लड़ूंगा, और उनकी तरफ चला गया। अब लड़ाई में जब सूर्यास्त हो जाता था तो धर्म युद्ध था। सब लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे, खाते पीते थे। और यह भी नियम था कि कोई भी योद्धा किसी भी खेमे में जा सकता है, कौरव के पांडव में, पांडव के कौरव में। तो वही आया था और उसके बाद जो है ये बात हुई। जब यह कर्ण का सेनापति बनने लगे तो दुर्योधन से स्पष्ट कह दिए थे, मैं कोई भी बात कर्ण के सामने कहूं तो कर्ण को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसमें मुझे रोका न जाए। दुर्योधन ने कहा, ठीक है। अब कर्ण का सारथी बने और बात बात में कर्ण को हतोत्साहित करते थे। बात बात में कर्ण को हतोत्साहित करते थे और इसका रिजल्ट होता था कि कर्ण का
मोरल डाउन होने लगता था। लेकिन कर्ण एक ऐसा शूरवीर दानवीर था कि वो छोटी छोटी बातों का परवाह नहीं करता था। गुस्सा जरूर हो जाता था पर वह परवाह नहीं करता था। उसके बाद दोस्तों, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो उसने कहा था कि अरे वाह, क्या मनोरम दृश्य है, विहंगम दृश्य है। 4 श्वेत घोड़े एक रथ में जुटे हुए हैं, धनुष लिए हुए अर्जुन खड़ा है और त्रिलोकीनाथ उसका रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हैं। क्योंकि वो भी जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है और जिधर वो रहेंगे विजय श्री उधर ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, योद्धा तो योद्धा होता है ना। युद्ध में तो एक पक्ष की हार होती ही है और एक पक्ष की विजय। लाखों सैनिक मारे जाते हैं दोनों पक्ष की। तो जब युद्ध हो गया तो जो वीर होता है ना, वो मृत्यु से नहीं डरता है, युद्ध के परिणाम से भी नहीं डरता है, वह सिर्फ युद्ध करता है। क्योंकि एक आदमी के युद्ध करने से पूरा युद्ध नहीं चलता है, उसमें बहुत से लोग युद्ध करते हैं। अब युद्ध कैसे लड़ा गया तब उसका परिणाम पता चलता है, कौन जीता कौन हारा। अब दोस्तों, बार बार कर्ण को हतोत्साहित करते थे और कर्ण इनका सुन करके भी कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि पहले से ही यह तय हो गया था कि मैं कुछ भी बोलूंगा कर्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए और कर्ण के सामने ही बोलूंगा युद्ध के मैदान में। एक बार शल्य कहते हैं कि हे कर्ण, एक कौवा वैश्य परिवार के जूठे पर पलता था और उस खा खा करके उसको बड़ा घमंड हो गया था। वह अपने सामने किसी भी हंस को नहीं समझता था। एक दिन एक हंस से उसने होड़ लगा दी और कहा कि मैं 100 तरीकों से, कलाबाजियों से मैं उड़ना जानता हूं और यह बात समुद्र के किनारे की थी। हंस भी तैयार हो गया, देखे भाई कितना कला आता है। कौवा भी उड़ा, हंस भी उड़ा। अब महासागर के ऊपर से उड़ते जा रहे हैं, ये अपनी पूरी कला दिखाता रहा और जलता जा रहा है, क्योंकि घमंड में है। अब घमंड तो चूर होना ही है। लेकिन जब बहुत दूर चल गया कौवा महासागर में, थक गया और थक करके वह समुद्र के जल में गिर गया। गिरते गिरते प्रार्थना किया कि हे हंस महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे निकालो और मेरे घर पहुंचाओ। तो हंस ने समुद्र के जल से निकाला, अपने पंखों पर बैठाया और उसको घर तक छोड़ा। कहा, हे कर्ण, तुम्हारी भी वही हाल है, तुम भीख में पाए हुए अंग देश के राजा हो और तुम्हारा घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब सोचो दोस्तों, सूरवीर दानवीर कर्ण को राजा शल्य बात कहें तो कितना गुस्सा आया होगा, वो भी युद्ध के मैदान में। लेकिन कर्ण भी वचनबद्ध था, कुछ बोला नहीं और आगे चला। तो अब क्या हुआ कि कर्ण जब लड़ा तो 16वें दिन वो सेनापति बना था, 17वें दिन वो मारा गया। अब पूरा महाभारत जो 18 दिन ही चला है। तो अंतिम युद्ध में राजा शल्य सेनापति बनते हैं। तो मैं अंतिम युद्ध का वर्णन अगले वीडियो में करूंगा। और क्योंकि देखो दोस्तों, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ये बहुत लोग मैंने सुना है। लेकिन एक दिन मैंने प्रैक्टिकली सोचा कि जैसा होगा अन्न, जो भी हम खाएंगे पिएंगे उसी हिसाब से हमारा मस्तिष्क, जो दिल जो है मस्तिष्क है, काम करने लगेगा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, यार इसका क्या मतलब है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। पर एक दिन मेरे दिमाग ने सोचा कि जल पीते हैं, ब्लड प्रेशर बना रहता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, यूरिन साफ होती है, खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है। तो इससे कोई अलग से चमत्कार नहीं दिखाई देता है, ये तो रूटीन है सबका। फिर मेरे दिमाग में आया कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। यदि कोई आदमी मदिरा पीता है
दूध दही से कुछ होता नहीं है, बॉडी के अंदर क्या होता रहता है जल्द पता नहीं चलता है। लेकिन यदि कोई आदमी मदिरा पीता है तो 10, 15, 20 मिनट के अंदर में उसका जो है मन बदल जाता है, बहकने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है, झगड़ा करने लगता है। तो आप बताओ कि जैसा है होगा अन्न वैसा होगा मन। तो यही है, ये लोग अधर्म का राशन खाते रहे, जहाँ पर दुर्योधन ने जनता से चूस चूस के लिया था और उसका अन्न खा करके कर्ण भी क्रोध में रहता था, अन्य भाई भी क्रोध में रहते थे, इसलिए उसके दुर्योधन के जिंदा रहते 98 भाइयों का वध हो गया। और उधर धृतराष्ट्र धनंजय से पूछते रहे, संजय से पूछते रहे, बताओ क्या हुआ। और दिल इच्छा थी कि महाभारत युद्ध में वासुदेव और अर्जुन मर जाएं। वो यहाँ तक भी वासुदेव ने भी कहा था कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, आप किसका शव देखना चाहते हैं, अपने पुत्रों का या अपने अनुज के पुत्रों का? किनके लाश को देख करके आपको प्रसन्नता होगी? तो धृतराष्ट्र निरुत्तर हो जाता है। लेकिन जब युद्ध चलता है तो उसके दिल में पुत्र मोह जगता है और हमेशा वो चाहता है कि अनुज पुत्रों की लाश मुझे देखने को मिले या उनकी मृत्यु का समाचार मिले, क्योंकि उन्हीं से इसके 100 पुत्रों की जान का खतरा था। तो पुत्र मोह में फंसा रहा और पुत्र मोह में पूरा हस्तिनापुर विनाश हो गया। जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब युद्ध में मारे गए और लास्ट में दुर्योधन भी मारा जाता है। तो अगले वीडियो में मैं राजा शल्य और महाभारत की रचना करने का जो जड़ बिंदु था शकुनी, उसकी मृत्यु के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोनों 18वें दिन ही मारे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।